जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 5 दिसंबर 2022 और आज का दिन है सोमवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे कि ईरान में जो हिजाब विवाद जो प्रदर्शन हो रहा था उसको लेकर आगे की ईरान सरकार की क्या रणनीति हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो घटनाक्रम है कैसे चला और अब सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है। और यहीं पर हम ईरान का जो मैप है फिजिकल मैप उसका भी एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि आयुष्मान योजना चर्चा में क्यों बनी हुई है, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आयुष्मान योजना क्या है। फिर उसके बाद मुद्दा यानी पेज नंबर 7 पर जो ड्रैगन का टूटता तिलिस्म, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से जो चीन है उसका जो तिलिस्म है वो टूटता जा रहा है, किस तरह से वहां पर जो कोरोना वायरस या जो कोविड-19 को जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसको लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उससे किस तरह से जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है और किस तरह से जो चीन की जो एक छवि है विश्व में वो किस तरह एक तरह से धूमिल होती जा रही है, तो उसको आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर उसके बाद पेज नंबर 8 पर विचार में राष्ट्रीय चुनौती बना चल बल से मतांतरण, तो इसे आप GS3 इंटरनल सिक्योरिटी से भी जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरह से जो मतांतरण है वो भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ है, तो इसको आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर उसके बाद है अपराध है नियुक्तियों में अनावश्यक देरी, तो इसे भी आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और उसके बाद मिट्टी को स्वस्थ रखना जरूरी है, तो आप देखिए कि किस तरह से मिट्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसकी स्वस्थता यानी स्वच्छ को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और ये चर्चा में क्यों बनी हुई है, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से, तो यहाँ पर हम हमारा जो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, तो नेपाल को देखेंगे और चर्चा में क्यों है यहाँ पर हम नेपाल का जो फिजिकल मैप है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम दक्षिण अफ्रीका को देखेंगे और देखेंगे कि चर्चा में क्यों बना हुआ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है माउंट सेमरू, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसकी लोकेशन को देखेंगे। फिर यहीं पर हम रिंग ऑफ फायर्स को देखेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स को देखने का प्रयास करेंगे, वो किस तरह से संचरण करती है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम इंडोनेशिया को मैप को भी देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ईरान के मैप को एनालिसिस करेंगे, इसको न्यूज़ के साथ ही हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर हम साउथ अफ्रीका है उसके मैप को देखेंगे, चर्चा में क्यों बना हुआ है। फिर हम नेपाल का जो फिजिकल मैप है उसको देखने का प्रयास करेंगे, नेपाल के मैप को देखेंगे, उसमें कौन सी जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उनको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंडोनेशिया को, तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है वो क्या होती है, फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है उनको देखेंगे। फिर एक वीडियो से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो प्लेटें हैं वो संचरण करती हैं और किस तरह से जो भूकंप है ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो रिंग ऑफ फायर है उसकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है, फिर उसे एक अन्य इमेज से समझेंगे। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे प्लेटों से कि किस तरह से जो प्लेट्स हैं वो आपस में मूव कर रही है यानी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो रही है, उसकी वजह से जो भूकंप है या ज्वालामुखी की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसी को एक अन्य इमेज से समझेंगे। फिर हम प्लेटों को देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी प्लेट कहाँ पर अवस्थित है और कौन सा देश उसके साथ अपनी सीमा जोड़ रहा है, उससे लग रही है, जिसकी वजह से वहां पर भी ऐसी ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद हम जो सेमरू जो ज्वालामुखी उसकी लोकेशन को देखेंगे कि इंडोनेशिया में उसकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है, क्योंकि डायरेक्ट प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो हाल ही में सेमरू ज्वालामुखी की घटना घटित हुई इंडोनेशिया में, तो उसके उत्तर में कौन सा सागर अवस्थित है, दक्षिण में कौन सा सागर अवस्थित है और इंडोनेशिया के कौन से द्वीप पर अवस्थित है, उसी को एक अन्य इमेज से देख लेंगे वापिस। फिर अंत में चलते चलते हम जो इंडोनेशिया है उसके मैप को देख लेंगे, उसके महत्वपूर्ण जो द्वीप है उसको देखते चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आयुष्मान भारत योजना है वो क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके फायदे क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये जो गरीब और जो वंचित तबके हैं उनके लिए एक स्वास्थ्य बीमा की तरह कार्य कर पाएगी, तो इसको देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। हिजाब विवाद में चर्चित ईरान की धार्मिक पुलिस की इकाइयां भंग, तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो क्या है। तो ड्रेस कोड के खिलाफ महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन अब जो कदम उठाए गए उससे थमते दिख रहे हैं। धार्मिक पुलिस सुनिश्चित करती थी कि महिलाओं ने हिजाब पहना है या नहीं। ईरानी संसद व न्यायपालिका हिजाब कानून बदलने की जरूरत पर कर रही है मंथन। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार से 3 दिन की हड़ताल का किया आह्वान। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई जो आज की खबर की थी। तो पहले देख लेते कि जो घटनाक्रम था वो क्या था। तो सबसे पहला जो घटनाक्रम हुआ था तो वो यहाँ पर बताया गया है कि जो 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में विवाद शुरू हुआ था। उससे तेहरान में धार्मिक पुलिस ने 13 सितंबर को हिजाब न पहनने पर गिरफ्तार किया था और पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी।
और उसी को लेकर ये वापस जो मुद्दा है वापस ईरान में जो सुर्खियों में बना रहा, क्योंकि हमने देखा कि कई महीनों से ये हीरा प्रदर्शन चलता रहा और उसी को लेकर अब जो सरकार है ईरान की सरकार उसने कुछ नए कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो ईरान की सरकार है उसने बैकफुट पर आते हुए हिजाब कानून की समीक्षा करने का फैसला किया है। साथ ही जो ईरान की धार्मिक पुलिस थी गश्त ए इरशाद की इकाइयों को भंग कर दिया गया है। यह बड़ा कदम सख्त ड्रेस कोड के खिलाफ महीनों से जो चल रहे विरोध प्रदर्शन है उसके बाद उठाया गया है। हिजाब विवाद को लेकर ईरान में करीब 3 महीनों से चला आ रहा था विवाद अब थमता नजर आ रहा है। और धार्मिक पुलिस कौन सी थी? तो धार्मिक पुलिस यह सुनिश्चित करती थी कि महिलाओं का सिर ढका है या नहीं, उन्होंने हिजाब पहना है या नहीं। और जो गश्त ए इरशाद की हमने बात की तो उसका जो गठन है वो 2006 में किया गया था। तो इस तरह से जो ये ईरान का जो विषय है या जो चर्चा में बना हुआ है तो उसके ये कारण थे। तो अब हम ईरान का जो मैप है फिजिकल उसको देख लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये ईरान का मैप हो गया। तो पहले आप देखिए कि ईरान की सीमा किसके साथ लग रही है। तो आप देखिए पूर्व में किसके साथ इसकी सीमा लग रही है, तो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से सीमा लग रही है। उत्तर में किसके साथ लग रही है, तो तुर्कमेनिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा कैस्पियन सी से इसकी सीमा लग रही है। और उत्तर में आप देखिए तो अजरबैजान से भी इसकी सीमा लग रही होगी। उसके अलावा उत्तर पश्चिम में देखिए तो टर्की से इसकी सीमा लग रही है, इधर आर्मीनिया आ जाता है। उसके अलावा आप देखिए पश्चिम में इसके साथ किसके साथ सीमा लग रही है इसकी, तो इसकी सीमा लग रही है इराक से। उसके अलावा आप देखिए क्या इसकी सीमा कुवैत से लगती है, तो इसकी सीमा कुवैत से नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है, तो क्योंकि बीच में इराक आ जाता है। उसके अलावा आप दक्षिण में देखिए इसके तो पारस की खाड़ी हो जो गल्फ ऑफ ओमान दिखाई दे रही होगी, और इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि अवस्थित है, तो स्टेट ऑफ हार्मुज अवस्थित है। तो ये किसको जोड़ने का काम करी, तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम कर रही है। किसको अलग कर रही है, तो ईरान को और ओमान को अलग कर रही है। उसके अलावा आप देखिए ईरान, तो ईरान के उत्तर में आप आइए तो ईरान के उत्तर में कौन सी माउंटेन अवस्थित है, तो एल्ब्रुस माउंटेन अवस्थित है, कैस्पियन सी के दक्षिण में अवस्थित है। उसके अलावा जो एल्ब्रुस माउंटेन है उसी के दक्षिण में इसकी जो राजधानी है तेहरान वो अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो दक्षिण पश्चिम में तो आपको एक जेग्रस माउंटेन दिखाई दे रही होगी, तो ये किसके पैरेलल चलती है लगभग लगभग, तो आप देखिए ये पर्शियन गल्फ है उसके समानांतर दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा आप देखिए जो ईरान है उसमें महत्वपूर्ण नदी आपको दिखाई दे रही होगी, कौन सी, करून रिवर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आप देखिए टेब्रिस के पास में आपको दिखाई दे रही होगी लेक उर्मिया, जो कहाँ पर अवस्थित है, तो ईरान में अवस्थित है। इसके अलावा इसका जो महत्वपूर्ण बंदरगाह उसको देखिए तो बंदर अब्बास जो महत्वपूर्ण इसका पोर्ट है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चाबार पोर्ट है जिसका विकास कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर माउंटेन्स को देखिए आप, तो यहाँ पर दश्त ए काबिर और दश्त ए लूट ये दो महत्वपूर्ण क्या अवस्थित है, तो मरुस्थल अवस्थित है। उसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण जो सिटी से उनको देखिए तो आप देख पा रहे यहाँ पर इस्फहान दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके अलावा मशहाद दिखाई दे रहा होगा, तेहरान की हमने बात कर ली। उसके अलावा अरक, उसके अलावा आप देख सकते हैं करमान, और उसके अलावा बंदर अब्बास की हमने बात की। एक बुशहर, जो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण सिटी, क्योंकि डायरेक्ट प्लेन से पूछ सकता है कि बुशहर शहर किससे संबंधित है, तो ईरान से संबंधित है। उसके अलावा आप देखिए जो यहाँ पर माउंट एल्ब्रुस की हमने बात की थी, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो माउंट दामावंत जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है किसकी, एल्ब्रुस माउंटेन्स की। तो इस तरह से हमें इसको देखना भी था। तो इस तरह से हमको ईरान की मैप का एनालिसिस करना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। 120 अस्पतालों ने आयुष्मान योजना में किया 200 करोड़ का घोटाला। तो मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से संबंध 120 निजी अस्पतालों ने 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। यह जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट में सामने आई है। तो ये चर्चा में बने हुए का कारण था आयुष्मान योजना का। तो अब हम आयुष्मान योजना को देखते हैं कि यह क्या है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम के तहत चलाई गई थी क्या, आयुष्मान भारत योजना। तो इसमें क्या किया गया है, तो 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज संभव होगा। उसके अलावा ये प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में इसका इलाज जो है कैशलेस इलाज कराया जा सकता है। 10 करोड़ गरीब और जरूरतमंद परिवार को इससे लाभ मिल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है, 50 करोड़ लोगों को इसका सीधा लाभ पहुंच रहा है। उसके अलावा आप और देखिए तो यहाँ पर कुछ एक बताया गया है स्लोगन के माध्यम से। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। यहाँ पर आप इसका लोगो को देखिए तो PMJAY लिख रखा है, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके अलावा आप देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसका सिंबल देखिए आप। उसके अलावा यहाँ पर क्या कहा गया है कि बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसे 10 करोड़ से अधिक चयनित परिवार, 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
अब उसके अलावा देखिए आप, गरीबों के लिए विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है। तो यहाँ पर बताया गई वही वापस चीजें कि प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का निःशुल्क लाभ कवर मिलेगा। वही योजना में परिवार के आकार, आयु की किसी तरह की कोई सीमा नहीं रखी गई है। उसके अलावा आप इसमें देखिए और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लसेंट ने भी इस योजना की सराहना की थी। उसके अलावा अस्पतालों में विभिन्न प्रकार के मेडिकल चेकअप भी मुहैया कराए जाएंगे इस योजना के तहत। 10 करोड़ से अधिक परिवारों, 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को मिलेगा योजना का लाभ। इस तरह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली है भारत की और देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। उसके अलावा योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थी अपने राज्य से बाहर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में इस योजना का भी लाभ उठाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देख ली आयुष्मान भारत जो योजना है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। नेपाली कांग्रेस की बढ़त बरकरार, सरकार बनाने की जोड़ तोड़ जारी। तो नेपाल में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ के साथ प्रतिनिधि सभा व प्रांतीय विधायकों के चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है। तो ये चर्चा में बना हुआ भी था कि नेपाल में भी जो हाल ही में चुनाव हो रहे हैं उसकी वजह से नेपाल है सुर्खी में बना हुआ है। तो अब नेपाल का फिजिकल मैप देखते हैं हम। तो ये नेपाल हो गया। तो नेपाल में देखिए आप, उत्तर में इसकी सीमा किसके साथ लग रही है, तो चाइना के साथ। दक्षिण में किसके साथ लग रही है, इंडिया के साथ। अब ये एक तरह से बफर स्टेट का काम करता है, नहीं दो जो राज्य है यानी दो देश है उनके बीच में इसकी जो लोकेशन है वो अवस्थित है, इसकी वजह से ये बफर स्टेट का भी काम करता है। उसके अलावा आप इसकी जो महत्वपूर्ण रिवर्स है उनको देखिए। तो ये कर्णाली रिवर हो गई है, तो नेपाल की किस दिशा में अवस्थित है, तो पश्चिम की दिशा में अवस्थित है। उसके अलावा कोशी रिवर को देखिए तो इसके पूर्व में अवस्थित है। इसके बीच में कौन सी नदी दिख रही होगी आपको, तो गंडकी रिवर दिखाई दे रही होगी। इसकी राजधानी क्या होगी, तो काठमांडू इसकी राजधानी हो जाती है। उसके अलावा आप कुछ जो ग्रेटर हिमालय उसकी जो महत्वपूर्ण ऊंची चोटियां तो उनको देखिए, तो माउंट एवरेस्ट हो गई, ये कंचनजंगा हो गई, ये अन्नपूर्णा हो गई, ये धौलागिरी हो गई। तो अब यहाँ पर जो यूपीएससी में प्रीलिम्स में तो उसमें किस तरह से यहाँ से प्रश्न बनाया हुआ है कि जो धौलागिरा, अन्नपूर्णा है, उसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा है, इनको पश्चिम से पूर्व की दिशा में जमाइए या पूर्व से पश्चिम की दिशा में जमाइए। तो हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगी धौलागिरा, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके अलावा माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो इस तरह से ये क्रम पूछ सकता है हमसे। उसके अलावा देखिए ये महाभारत जो रेंज है वो दिखाई दे रही होगी आपको। अब इसी को एक अन्य इमेज में आइए, उसमें देखिए तो चाइना, ये इंडिया हो गया। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आप, ये हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, तो ये हाई माउंटेन्स हो गए। तो ये हमने बात की धौलागिरा की, अन्नपूर्णा की। उसके अलावा मंसालू, ये भी एक चोटी यहाँ पर जो ग्रेटर हिमालय उसकी। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर हमने माउंट एवरेस्ट की बात की है। उसके अलावा मकालू हो गई और ये कंचनजंगा होगा। तो ये पश्चिम से पूर्व क्रम पूछ सकता है, ये पूर्व से पश्चिम इसका क्रम पूछ सकता है हमसे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए हाई माउंटेन्स हो गया है, ये महाभारत या द मिडिल माउंटेन्स या जिसे हम लेजर हिमालय भी कहते हैं। तो इसके देखिए लेजर हिमालय की यहाँ पर आपको उत्तर में दिखाई दे रही होगी, इसकी राजधानी काठमांडू अवस्थित है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए तो ये ग्रेटर हिमालय वाला क्षेत्र हो जाता है, ये लेजर हिमालय वाला हो जाता है, और ये शिवालिक हिमालय जहाँ पर नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, तो चुरिया हिल्स भी कहते हैं। उसके अलावा आप देखिए जो शिवालिक हिमालय है उसके दक्षिण में आपको तराई वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो वेजिटेशन है यानी जो वनस्पति है या बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा पाई जाती है। उसके अलावा आप दक्षिण में देखिए आपको इंडो गंगेटिक प्लांट दिखाई दे रहे होंगे, यानी जो गंगा और जो सिंधु है उसके मैदान दिखाई दे रहे होंगे। और उसके अलावा आप देखिए ये नेपाल के उत्तर में आपको तिब्बत का पठार दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से जो नेपाल है हमको इसके मैप को भी देखते रहना है ताकि कोई सा भी प्रश्न बने तो हम उसको कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। अचानक बाढ़ से दक्षिण अफ्रीका में 9 की मौत, 8 लोग लापता। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जुस्केई नदी में अचानक बाढ़ आने से 9 लोगों की मौत हो गई है। तो ये तो चर्चा में बने हुए कारण है। तो अब हम दक्षिण अफ्रीका के मैप पे चलते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका हो गया। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों से लगती है। तो आप देखिए इधर हो गया उत्तर, तो उत्तर में नामीबिया से इसकी सीमा लग रही है, बोत्सवाना से इसकी सीमा लगती है, जाम्बिया माफ कीजिए जिम्बाब्वे से इसकी सीमा लगती है, मोजाम्बिक से इसकी सीमा लगती है। और आप देखिए इसके बीच में दो जो देश है वो अवस्थित है, एक तरह से एक लैंडलॉक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक स्वाजीलैंड हो गया जो किसके बीच में अवस्थित है, तो इधर मोजाम्बिक हो गया और एक इधर साउथ अफ्रीका हो गया, इन दोनों के बीच में अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए तो साउथ अफ्रीका में चारों तरफ से घिरा हुआ एक देश दिखाई दे रहा होगा आपको, लेसोथो। तो पूरी तरह से किसके बीच में अवस्थित है, तो साउथ अफ्रीका के बीच में अवस्थित है। अब साउथ अफ्रीका के आप दक्षिण में देखिए,
दक्षिण में देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक ओशन दिखाई दे रहा होगा, तो इधर अटलांटिक ओशन है, इधर इंडियन ओशन हो गया। तो यहाँ पर कोई एक सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती कि यहीं से अटलांटिक ओशन शुरू होता है और यहीं से इंडियन ओशन शुरू होता है। उसके अलावा आप देखिए इसके महत्वपूर्ण सिटी को देखिए तो केप टाउन दिखाई दे रही है आपको, पोर्ट एलिजाबेथ दिखाई दे रहा होगा, डरबन दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा प्रेटोरिया को देखिए आप, जोहान्सबर्ग को देखिए जहाँ पर भी चर्चा में बना हुआ था। उसके अलावा सोवेटो को देखिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी सिटी हो जाती है। उसके अलावा आप और भी सिटियों को देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर आइए तो आपको यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा। इसकी सीमा किन देशों से लगती है तो आप देखिए यहाँ पर बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, तो इनके बीच में फैला हुआ है ये एक तरह से। उसके अलावा यहाँ पर आप ऑरेंज नदी को देखिए तो आपको ऑरेंज रिवर दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा यहाँ पर ड्रैगन्सबर्ग को देखिए क्योंकि चर्चा में बने रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पीटर्सबर्ग को देखिए। उसके अलावा यहाँ पर आप जो जॉर्ज है उसको देखने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आपको इसके मैप को देखना है ताकि कुछ भी प्रश्न हमसे बने पूछे तो हम उसको हल करने में रह पाएँ। उसके अलावा आप केप आगुलास को देखिए, केप ऑफ गुड होप को देखिए, जो यहाँ पर जो वास्को डिगामा आया था और यहीं से होते हुए फिर भारत पहुंचा था। तो इस तरह से हमको जो अफ्रीका है उसको देखना है ताकि उसकी जो कोई भी प्रश्न बने तो हम बना सकें। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर निकल रही है। उसके अलावा किससे होकर निकल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो नामीबिया से होकर, बोत्सवाना से होकर, साउथ अफ्रीका से होकर, मोजाम्बिक से होकर, मेडागास्कर से होकर निकल रही है। उसके अलावा देखिए लिम्पोपो रिवर्स किन देशों के बीच में एक सीमा बना रही है प्राकृतिक रूप से, तो बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बीच में बना रही है। उसके बाद साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में बना रही है, फिर मोजाम्बिक से होते हुए इंडियन ओशन में जाकर गिर जाती हैं। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंडोनेशिया में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी माउंट सेमेरू। तो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी माउंट सेमेरू में रविवार को विस्फोट तेज हो गया है। ज्वालामुखी से लावा की नदी बह रही है, आसपास के क्षेत्र में गैस के बादल छा गए हैं। तो ये वहाँ की चर्चा में क्यों बना हुआ है इंडोनेशिया, तो बता दिया। सेमेरू को महामेरू के रूप में भी जाना जाता है। पिछले 200 वर्षों से ज्वालामुखी कई बार सक्रिय हो चुका है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पर बसे इंडोनेशिया में 129 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो अब हम इंडोनेशिया का जो ये ज्वालामुखी आया है इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। पहले आप इस इमेज में देखने का प्रयास कीजिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है वो क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है वो क्या होती है। तो आप देखिए कि दो प्लेटें किस तरह से एक दूसरे के पास आ रही है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारी संचरण। तो आप देखिए दो प्लेटें पास में आ रही है। उसके अलावा डाइवर्जेंट को देखिए तो डाइवर्जेंट को बोलते हैं अपसारी यानी दूर जाना। तो आप देखिए कि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इससे किस तरह से नीचे से ज्वालामुखी है की जो घटना है वो घटित होगी। उसके अलावा आप एक वीडियो देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो प्लेटें हैं जो ज्वालामुखी है वो आते हैं, किस तरह से कहाँ से किस क्षेत्र से आते हैं, किस तरह से जो जो प्लेटें हैं वो संचरण करती, किस तरह से सबडक्शन होता है, किस तरह से जो दो प्लेटें दूर जाती हैं, किस तरह से ज्वालामुखी जो घटना है वो घटित होती है। कन्वेक्शन जोन है वो क्या होता है यानी जिसे हम संवहन धाराएं बोलते हैं वो क्या होती हैं। तो आप देखिए इसको। अब जिसके हमने रिंग ऑफ फायर की बात की तो आप उसको देखिए पहले उसकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है। तो ये रिंग ऑफ फायर हो गया यानी ये प्रशांत महासागर हो गया। तो आप सबसे पहले देखने का प्रयास कीजिए यहाँ पर देशों को। तो यहाँ पर आपको चाइना दिखाई दे रहा होगा, जापान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको फिलीपींस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको जो इंडोनेशिया है वो दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा इधर अमेरिका हो गया यानी उत्तरी अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका वाला पूरा क्षेत्र, यहाँ पर मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र हो गया। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंचों को देखिए तो अल्यूशियन ट्रेंच हो गई। उसके अलावा देखिए यहाँ पर अर्थक्वेक एंड सुनामी की लोकेशन दिखाई गई 2011 में आई थी जापान के आसपास। उसके अलावा कोरल ट्रेंच को देखिए, जापान ट्रेंच को देखिए। उसके अलावा आप यहाँ पे नीचे आइए तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी इजिप्ट बोनिन ट्रेंच दिखाई दे रखी हुई। उसके अलावा मेरियाना ट्रेंच को देखिए जो सबसे गहरी खाई है एक तरह से, जो सबसे गहरी ट्रेंच है वो कौन सी है तो मेरियाना ट्रेंच है। कहाँ पर अवस्थित है तो रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। किस सागर में अवस्थित है या महासागर में, तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। उसके अलावा जावा ट्रेंच को देखिए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2004 में अर्थक्वेक यानी भूकंप और जो सुनामी आई थी कहाँ पर इंडोनेशिया में आई थी। उसके अलावा टोंगा ट्रेंच को देखिए, कर्मेटिक ट्रेंच को देखिए। क्योंकि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स में डायरेक्ट प्रश्न बना हुआ है पहले कि आप इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम जमाइए। तो सबसे पहले आएगी एल्यूशियन ट्रेंच, उसके बाद कोरल ट्रेंच, उसके बाद जापान ट्रेंच, उसके बाद बोनिन ट्रेंच, उसके बाद मेरियाना ट्रेंच, उसके बाद टोंगा ट्रेंच और उसके बाद कर्मेटिक ट्रेंच आएगी। ऐसे दक्षिण से उत्तर की तरफ भी आपसे पूछ सकता है वो। उसके अलावा आप देखिए माउंट स्टेफन हेलेंस कहाँ पर अवस्थित है तो ये अमेरिका में अवस्थित है। उसके अलावा कौन से अमेरिका में तो उत्तरी अमेरिका में। उसके अलावा आप देखिए मिडल अमेरिका ट्रेंच हो गया है। उसके अलावा नेवोडो डेल रूइज दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर पेरू चेरली ट्रेंच दिखाई दे रही होगी।
तो ये अपने रिंग ऑफ फायर की बात की। अब ये बना कैसे, तो इसको समझने से पहले हम वापस एक इमेज और देखिए आप रिंग ऑफ फायर की। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी यूरेशियन प्लेट को देखिए आप, यहाँ पर फिलीपींस प्लेट को देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को देखिए, यहाँ पर नाचका प्लेट को देखने का प्रयास कीजिए, कोकोस प्लेट को देखिए, कैरिबियन प्लेट को देखिए, साउथ अमेरिकन प्लेट को देखिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो प्लेटें हैं वो संचरण करेगी, और यहाँ पर रिंग ऑफ फायर है उसका क्षेत्र है, यानी जिसे वलय का क्षेत्र बोलते हैं, वो निर्माण होता है। अब उसी को एक अन्य इमेज में देखिए, तो ये पूरे वर्ल्ड का मैप हो गया। तो यहाँ पर आप भारत को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, तो इनको मिलाकर क्या बन गई, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बन गई। अब यहीं पर जो जावा जो द्वीप है, तो वहाँ पर जावा ट्रेंच अवस्थित है। अब आप यहाँ पर देखिए यूरेशियन प्लेट हो गई, और ये कौन सी होगी, तो प्रशांत प्लेट होगी। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से एक तरह से हॉट स्पॉट बने हुए ज्वालामुखी के आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको बीच में देखिए आप प्रशांत के, तो यहाँ पर आपको हवाईयन जो हॉट स्पॉट है वो दिखाया गया है। उसके अलावा आप देखिए पैसिफिक प्लेट की हमने बात की, ये एल्यूशन ट्रेंच की हमने बात की, जिसके उत्तर में अवस्थित है रिंग ऑफ फायर के। उसके अलावा आप देखिए एक तरह से किस तरह से जो बना हुआ है ये जोन। अब यहाँ पर देखिए जो प्लेटें हैं वो किस तरह से टकरा रही हैं, उनकी वजह से जो ज्वालामुखी घटनाएं यहाँ पर अक्सर घटित होती रहती हैं। उसके अलावा आप देखिए कास्केडेड रेंज दिखाई दे रही है, कहाँ पर अवस्थित है, तो नॉर्थ अमेरिका में अवस्थित है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका प्लेट पर भी अवस्थित है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सेंट एंड्रियास फोल्ट दिखाई दे रहा होगा, तो कहाँ पर अवस्थित है, तो नॉर्थ अमेरिका में अवस्थित है। उसके अलावा देखिए कोकोस प्लेट, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के दक्षिण में अवस्थित है। उसके अलावा जो पैसिफिक प्लेट है उसके पूर्व में अवस्थित है। ये नाचका प्लेट को देखिए तो किसके बीच में अवस्थित है, तो साउथ अमेरिका प्लेट और जो पैसिफिक प्लेट है इन दोनों के बीच में अवस्थित है। इसके उत्तर में कोकोस प्लेट अवस्थित है, इसके दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट अवस्थित है। उसके अलावा आप इधर आइए अटलांटिक ओशन में आइए, तो आपको दिखाई दे रही होगी मिड अटलांटिक रेंज दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर किस वजह से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अपसाइड हो गया, यानी कन्वर्जेंट हो रहा है। कन्वर्जेंट का मतलब माफ कीजिए डाइवर्जेंट हो रहा है, यानी जो दो प्लेट है वो दूर जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे इसी की वजह से यहाँ पर जो एक जो मिड रेंज है वो बनती है, यानी ये अमेरिका साउथ अमेरिका की प्लेट होगी। ये आप अफ्रीका की प्लेट को देखिए, तो ये यूरेशियन प्लेट को देखिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को देखिए। इसकी वजह से यहाँ पर जो मिड अटलांटिक रेंज है उसका निर्माण हुआ है। अब इसी को आप अन्य इमेज में आइए, अब यहाँ पर वापस आप उन चीज़ों को देखिए। यहाँ पर जो एरो के निशान दिखाए गए हैं, तो वो मतलब जो प्लेट है उनका दिशा दिखाई दे रही है कि वो कन्वर्जेंट हो रही है या डाइवर्जेंट हो रही है या समानांतर चलती है। तो आप देखिए नॉर्थ अमेरिका की प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, या पैसिफिक प्लेट हो गई, नाचका प्लेट हो गई, कोकोस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, ये साउथ अमेरिका प्लेट हो गई, और ये स्कोटिया की प्लेट हो गई है, और ये अफ्रीका की प्लेट हो गई है। ये यूरेशियन प्लेट वापस इधर से देखने पर यूरेशियन प्लेट, और ये बीच में अरेबियन प्लेट हो गई जो अफ्रीका और यूरेशियन प्लेट के बीच में अवस्थित है। तो आप देखिए यहाँ पर जो पैसिफिक प्लेट है और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो आप देखिए यहाँ पर दोनों क्या हो रही, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि दोनों कन्वर्जेंट हो रही। अब जहाँ पर कन्वर्जेंट होगी वहाँ पर सबडक्शन जोन होगा, और जहाँ पर सबडक्शन जोन होगा वहाँ पर ट्रेंच का निर्माण होगा। तभी हमने देखा कि यहाँ पर एल्यूशन ट्रेंच, यहाँ पर जापान ट्रेंच, यहाँ पर बोनिन ट्रेंच, उसके अलावा यहाँ पर टोगो ट्रेंच, और यहाँ पर जो बोनाडागा की ट्रेंच है वो निर्माण हुई। अभी हमने ट्रेंच का देखा था, तो आप देखिए कर्नाटक की ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, उसके बाद मेरियाना ट्रेंच, बोनिन ट्रेंच, जापान ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच और सब एल्यूशन ट्रेंच है। तो उनका निर्माण क्यों हो रहा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों यहाँ पर ट्रेंचों का निर्माण हो रहा। उसके अलावा यहाँ पर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। उसके अलावा यूरेशियन प्लेट को देखिए, अब यहाँ पर आप फिलीपींस प्लेट को देखिए, और यहाँ पर पैसिफिक प्लेट को देखिए। तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी घटनाएं क्यों घटित हो रही, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है, यानी दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। उसके अलावा जुआन डी फूका प्लेट को देखिए, तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो पैसिफिक प्लेट है, इसके उत्तर पूर्व में अवस्थित है, और ये नॉर्थ अमेरिका की जो प्लेट है उससे इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा आप यहाँ पर कैरिबियन प्लेट को देखिए, यहाँ पर कोकोस प्लेट को देखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आप कैरिबियन प्लेट को और साउथ अमेरिका की प्लेट है दोनों को देखने का प्रयास कीजिए। उसके अलावा नाचका प्लेट को और साउथ अमेरिका की प्लेट को देखिए, तो यहाँ पर दोनों का क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी माउंटेन है, तो रॉकीज माउंटेन्स है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको एंडेस दिखाई देगी, माफ कीजिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। जो रॉकीज माउंटेन्स है वो नॉर्थ अमेरिका में अवस्थित है, और जो एंडेस माउंटेन्स है वो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। तो आप देखिए कि इनकी जो बड़ी बड़ी जो ये माउंटेन्स है इनकी लोकेशन यहीं पर क्यों अवस्थित है, और यहीं पर इनका निर्माण क्यों हुआ। तो आप यहाँ पर प्लेटो से इनका आंसर आसानी से पा सकते हैं। अब उसी इमेज को आप देखिए, तो आपको यूरेशियन प्लेट दिखाई दे रही होगी, नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखाई दे रही होगी, पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट दिखाई दे रही होगी, कोकोस प्लेट दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा यहाँ पर आप कलर से मिलाइए, तो यहाँ पर आपको डाइवर्जेंट प्लेट या बाउंड्री दिखाई दे रही होगी। तो ये कलर देखने का प्रयास कीजिए कहाँ पर डाइवर्जेंट हो रही है। उसके अलावा आप देखिए कन्वर्जेंट, तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि आप ये देखिए रिंग ऑफ फायर, तो पूरा क्षेत्र आपको एक तरह से कन्वर्जेंट वाला दिखाई दे रहा है, यानी दो प्लेटें आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है, यानी दोनों एक दूसरे के पास आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर
रिंग ऑफ फायर का निर्माण होता है, यहाँ पर ट्रेंच का निर्माण होता है, यहाँ पर ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। उसके अलावा आप हम जो डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर, तो आप अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट और यहाँ पर साउथ अमेरिका में आइए तो आपको यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री दिखाई दे रही होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मिड अटलांटिक रीज है उसका निर्माण हो रहा है। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट प्लेट या प्लेट है, यानी दो एक तरह से पैरेलल चलती हैं प्लेटें, तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा या समानांतर चलती है, तो यहाँ पर कलर से आप मिलाने का प्रयास कीजिए इसको। अब हमने जो सेमोरू माउंटेन्स की बात की थी या जो ज्वालामुखी की बात की थी, तो इंडोनेशिया में उसकी लोकेशन को देखिए आप, तो ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो गया। अब आप देखिए ये मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये ब्रुनई यानी जिसकी राजधानी दारुशलम हो गई, उसके अलावा सार्वक वाला क्षेत्र हो गया, और ये कालीमंतान वाला, ये किसका क्षेत्र होती है, इंडोनेशिया का क्षेत्र है कालीमंतान। उसके अलावा ये सुमात्रा, ये जावा, उसके अलावा ये तिमोर लेस्टे हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया। उसके अलावा ये सुलावेसी का द्वीप हो गया। उसके अलावा ये ऊपर आपको फिलीपींस दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखिए सोमेरु ज्वालामुखी, तो ये उसके उत्तर में कौन सा सागर है, तो जावा सागर है। कौन से द्वीप पर अवस्थित है, तो जावा आइलैंड पर अवस्थित है। ये जावा पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण सिटी दिखाई दे रही होगी, जाकार्ता, और ये बांडुंग दिखाई दे रहा होगा। अब जो जावा की हम बात करें तो इसके पूर्व में देखने का प्रयास कीजिए तो नुसा टेंगाट बेरेट दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा तिमोर लेस्टे दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए सुमात्रा हो गया, तो सुमात्रा में आप देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आपको जो एक महत्वपूर्ण संधि है वो दिखाई दे रही है। कौन सी संधि है आप स्वयं अंदाजा लगाने का प्रयास कीजिए। कोकोस आइलैंड्स को देखिए, आप यहाँ पर क्रिसमस आइलैंड्स को देखने का प्रयास कीजिए। अब इसी को एक अन्य से देखिए, तो ये जावा सी हो गया, इसके नीचे ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स हो गया। उसके अलावा मलेशिया की हमने बात की, इसकी राजधानी क्या होगी, तो कुआ लालमपुर हो गई, ये इंडोनेशिया हो गया। इसकी राजधानी क्या हो जाती है, तो जकार्ता हो जाती है, ये सेलेबस सी, ये बांडा सी हो गया, ये टेमोर स्टेट टाइमोर सी हो गया। उसके अलावा अराफोरा सी हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये पपुआ न्यू गिनी हो गया। तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन को देखिए कि लोकेशन कहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण है। अब हम इंडोनेशिया को मैप को देख लेते हैं, तो इसके महत्वपूर्ण द्वीपों को देखिए, तो ये मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये मलेशिया वाला क्षेत्र हो गया, और ये ब्रुनई वाला हो गया यानी सारावाक वाला क्षेत्र। और जो इंडोनेशिया ये तो ये सुमात्रा, ये कालीमंतान, उससे जावा, बाली, उसके अलावा लेसर सुंडा आइलैंड्स हो गए, ये सुलावेसी हो गया है, ये मालुका आइलैंड्स हो गया है, और ये न्यू गिनी वाला क्षेत्र हो गया। तो ये किसके क्षेत्र हो जाते हैं, तो ये इंडोनेशिया के क्षेत्र हो जाते हैं, ये जावा सी हो गया। अब यहीं पर जो माउंट सेमुरू आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर माउंट सेमुरू लिख रखा है, उसके ऊपर देखिए माउंट लाबू दिखाई दे रहा होगा, माउंट स्लेमेट दिखाई दे रहा होगा। तो ये जावा सी, ये इंडियन ओशन हो गया है। तो इस तरह से हमें इसकी लोकेशन को देखना था। तो जो हमारा जो विश्लेषण आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।